कहते हैं कुछ पेड़ सिर्फ छाया नहीं देते, कुछ पेड़ समय को याद रखते हैं। धरमखेड़ा गांव का ये बरगद सैकड़ों फैसले सुन चुका था। आज फिर इसकी जड़ों ने किसी की सांसों की घबराहट महसूस की। पिताजी, आज आपकी जमीन की इज्जत मेरे हाथों में है। डर लग रहा है, पर मैं हार नहीं मानूंगा। बरगद की पत्तियां हिलीं जैसे किसी ने कहा हो, डर सच से बड़ा नहीं होता। हीरालाल घर लौटा। कमला चूल्हे पर सब्जी पका रही थी। आग की आंच कम थी, पर चिंता की आंच तेज। आज आपकी छाल में वजन है, दिल पर कुछ रखा है? कमला, जब आदमी जानता है कि सामने वाला ताकतवर है, तब सच बोलना सबसे भारी काम लगता है। तो क्या हम झूठ बोल दें? क्या हमारे बेटे को डर सिखाएं? वहां शब्द थम गए और दो इंसानों ने एक दूसरे की आत्मा खामोशी में थाम ली। अब कहानी को दूसरी दिशा में मोड़ते हैं। भोला राम का घर, ऊंची दीवारें, भारी कुर्सी और उससे भी भारी अहंकार। नाथू, इस गांव में जो झुकेगा वही बचेगा, और जो बोलेगा वो मिटा दिया जाएगा। लेकिन मालिक, लोग कह रहे हैं कि पंचायत होगी। तो क्या हुआ, पंचायत होगी। इस गांव में सूरज बाद में निकलता है, पहले मेरा पैसा चमकता है, और जहां मेरा पैसा पड़ता है वहां पंचायत भी मेरी छाया में आ जाती है। भोला राम का अहंकार आज इतना ऊंचा उठ गया था कि उसे अपनी गिरावट दिखाई ही नहीं दे रही थी। बबलू स्कूल से लौटा। आंगन में देखा, बाबूजी चुप बैठे हैं। ना कोई डांट, ना कोई आवाज, बस एक भारी सन्नाटा। बच्चे सवाल पूछते हैं क्योंकि उन्होंने अभी दबाव का डर सीखना शुरू नहीं किया होता। बाबूजी। हीरालाल ने सिर उठाया। आंखों में थकान थी, पर बेटे के सामने वो थकान नहीं दिखा सकता था। अगर जमीन चली रही तो क्या हम गांव छोड़ देंगे? बेटा, देखो इस आंगन की मिट्टी को। अगर ये मिट्टी हमसे छिन भी जाए तो हम कहीं और फिर से बस सकते हैं, लेकिन अगर हमारे भीतर का सच छिन गया ना, तो आदमी जिंदा होकर भी मर जाता है। लेकिन बाबूजी, अगर कोई ताकतवर झूठ बोल ले तो सच हार जाता है क्या? ये सवाल किसी बच्चे का नहीं था, ये सवाल आने वाली पीढ़ी का था। सुन बेटा, सच कभी तुरंत नहीं जीतता। वो पहले आदमी को तोड़ता है, फिर आदमी को बनाता है। अगर कल पंचायत में आप हार गए तो भी मैं जीत जाऊंगा बेटा, क्योंकि मैं तुझे डर नहीं, सच सौंप कर जाऊंगा। आज एक पिता अपने बेटे को जमीन नहीं, रीढ़ दे रहा था। कहते हैं न्याय पंचायत में मिलता है, पर उसकी जड़ घर के आंगन में डाली जाती है। कहते हैं हर गांव में एक ऐसा इंसान होता है जो किताबें नहीं पढ़ता, पर वक्त को पढ़ लेता है। धरमखेड़ा में वो इंसान थी चंदा काकी। हीरालाल इस मिट्टी को देख रहा है? इसने लाठियां भी देखी हैं और आंसू भी। बेटा, बरगद की जड़ें नीचे होती हैं, उन्हें कोई नहीं देखता, पर वही पेड़ को खड़ा रखती हैं। सच भी वैसा ही होता है। काकी, सब कहते हैं भोला राम से टकराना अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना है। डर बोल रहा था, पर अनुभव सुन रहा था। मैंने भी यही सुना था अपने जमाने में, तेरे बाबा के वक्त, तेरे बाबा से पहले भी। तब भी एक भोला राम था, नाम कुछ और था, पर नियत वही थी। तब क्या हुआ काकी? अब बातें यादों के भीतर उतरने लगी। उस दिन भी ऐसी ही सुबह थी बेटा। सूरज निकला था, पर उजाला नहीं आया था। गांव भरा था, पर कोई खड़ा नहीं था। सबके पैर जमीन पर थे, पर आत्मा घर में छुपी थी। काकी, तब उस किसान का नाम? नाम मत पूछ बेटा, नाम पूछने से जख्म गहरे हो जाते हैं। क्योंकि कुछ नाम इतिहास नहीं बनते, बस चेतावनी बन जाते हैं। यादों में आवाज नहीं होती, वहाँ सिर्फ अधूरापन बोलता है। उसमें सच बोला था, बिना कापे। पर जब चारों ओर चुप्पी खड़ी हो जाए ना, तो सच भी अकेला पड़ जाता है। पंचायत ने कहा सबूत लाओ, और सबूत पहले ही जला दिए गए थे। फिर क्या हुआ काकी? फिर वो किसान सबूत न होने के कारण अपने बच्चे को लेकर पीछे हट गया। अगर तू पीछे हटा ना बेटा, तो डर के साए में किसी को भी सही न्याय नहीं मिलेगा। हीरालाल जब वहां से निकला तो वो वही व्यक्ति नहीं था जो वहां आया था, क्योंकि अनुभव ने
उसकी हिम्मत को और भी अधिक दृढ़ कर दिया था। दूसरा दिन था। सूरज ठीक से चढ़ा भी नहीं था, पर गांव की गलियां आज जल्दी जाग गई थीं। हर घर से कोई ना कोई चुपचाप निकल रहा था, कोई लाठी के सहारे, कोई डर के सहारे। मिट्टी आज अलग लग रही थी, जैसे वो भी सुनने के लिए तैयार बैठी हों। आंखें बहुत थीं, पर नजरें झुकी हुई, क्योंकि पंचायत में सच से पहले डर बैठता है। आज पंचायत इसलिए बुलाई गई है क्योंकि सेठ भोलाराम और किसान हीरालाल दोनों ने न्याय की गुहार लगाई है। पंचायत किसी की दुश्मन नहीं, पर सच की दोस्त जरूर है। सेठ भोलाराम, आप बड़े हैं, सामर्थ्यवान हैं, पहले आप अपनी बात रखें। उसके खड़े होने में अहंकार था, ऐसा अहंकार जो कुर्सी से उठते ही फैसला सुनाने लगता है। सरपंच जी, पंचगण, मैं भावनाओं की नहीं तथ्यों की बात करूंगा। जमीन पर अधिकार आंसू से नहीं, दस्तावेज से तय होता है। मेरे पास राजस्व रिकॉर्ड हैं, खसरा खतौनी है और पीढ़ियों की विरासत के कागज हैं। मैं किसी को गरीब कहकर कमजोर नहीं समझता, पर गरीबी कभी कभी लालच का सबसे अच्छा आवरण बन जाती है। मैं पंचायत के हर फैसले को कानूनी नजर से देखूंगा, और जो फैसला कानून से बाहर होगा उसकी कीमत गांव चुकाएगा। अब इस पंचायत की भीड़ में सच खड़ा होने वाला था, पर सच कोई नारा नहीं होता, वो दिल की धड़कन सुनता है। अभी अभी पढ़ा लिखा झूठ अपने सारे तर्क रख चुका था, कागज, तारीख, कानून सब कुछ बोल चुका था। अब शब्दों के बीच एक सन्नाटा खड़ा था। हीरालाल, अब तुम्हारा क्या कहना है? ये सवाल नहीं था, ये एक आदमी की परीक्षा थी। और तभी हीरालाल ने महसूस किया, अगर वो आज चुप रहा तो ये चुप्पी कानून से भी भारी हो जाएगी। सरपंच जी, मेरे पास भोलाराम जी जैसी ऊंची आवाज नहीं है, मेरे पास बड़ी बड़ी बातें भी नहीं है। मेरे पास सिर्फ मेरी जिंदगी है, जो मैंने उस जमीन पर लगा दी। जब मेरे पिता जिंदा थे तो उन्होंने उसी खेत में हल चलाया। जब मेरी माँ मरी तो उसकी चिता की राख उसी मिट्टी में मिली। अगर आज ये जमीन झूठ के सहारे चली गई तो कल किसी गरीब के पास सच बोलने की हिम्मत भी नहीं बचेगी। गांव के लोग सब कुछ देख रहे थे, पर आंखों से ज्यादा उनका मन लड़ रहा था। हर आदमी के भीतर एक ही लड़ाई चल रही थी, सच बोलें या सुरक्षित रहें। हीरालाल सही तो बोल रहा है, पर भोलाराम से कौन टकराए? सच है, पर सच बोलने से रोटी बंद हो जाए तो बच्चों को क्या खिलाएंगे? भोलाराम को समझ आ गया था कि हवा का रुख बदल रहा है। उसने अपनी आखिरी चाल चली। ये सब नाटक है। गरीबी को ढाल बनाकर ये मुझे बदनाम कर रहा है। कागज मेरे पास हैं और कानून भी। झूठ अब चिल्ला रहा था, क्योंकि सच ने उसे घेर लिया था। पंचायत अगले दिन के लिए टाल दी गई। कमला घर में बैठी थी, न सोई थी न काम में लगी थी, बस हीरालाल के आने का इंतजार कर रही थी। लालटेन जल रही थी, रोशनी कम थी, पर कमला की नजर बार बार दरवाजे की ओर चली जाती थी। हीरालाल घर लौटा, दरवाजा पहले से ही खुला था। आपको बहुत देर हो गई, मैं जाग रही थी। जानता हूँ। आज क्या हुआ पंचायत में? आज कुछ तय नहीं हुआ। जब सब चुप थे ना, तो लगा शायद मैं ही गलत हूं। लेकिन मैं अकेला नहीं था कमला। मेरे साथ मेरे बाबूजी की मेहनत खड़ी थी, मेरी माँ की राख खड़ी थी और बबलू का कल। डर लगता है, भोलाराम जैसे लोगों से टकराना आसान नहीं होता। आपको क्या लगता है, हमारी जमीन हमको वापस मिलेगी? जरूर मिलेगी कमला, लेकिन अभी जमीन के कागज अब घर में नहीं है। मैंने उन्हें पहले ही चंदा काकी को दे दिया था। ये बात सुनकर कमला के मन को थोड़ा आराम मिला, उसकी सांस जैसे हल्की हो गई। तभी कमला बोली, तो कागज तो हमारे ही पास हैं, फिर आप इतना दुखी क्यों हैं? पता नहीं कमला, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये डर नहीं था, ये आने वाले तूफान की आहट थी। कमला कुछ पल चुप रही। उसने हीरालाल की ओर देखा, जैसे उसके मन की बात पढ़ने की कोशिश कर रही हो। सुबह हुई, लेकिन आज की सुबह में सूरज की रोशनी कम और बेचैनी ज्यादा थी। चंदा काकी घबराई हुई बैठी थी, उनकी आंखें बार बार संदूक की तरफ जा रही थी। तभी हीरालाल आ पहुंचा। काकी, आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? सब ठीक तो है?
चंदा काकी ने सिर उठाकर देखा। आवाज टूट गई। बेटा हीरालाल, रात किसी ने संदूक खोल दिया। संदूक? कौन सा काकी? वही जिसमें तेरे बाबूजी के जमाने के पुराने कागज जो तूने दिए थे। हीरालाल तेजी से आगे बढ़ा, संदूक के पास पहुंचा। संदूक खाली था, अंदर कुछ नहीं था। काकी, मतलब उन्होंने इतना डर मान लिया कि कागज भी चुरा लिए? यही तो अन्याय की चाल होती है। वो आदमी से नहीं लड़ता, वो उम्मीद चुराता है। हीरालाल चुप खड़ा रहा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक सवाल था, क्या सच आज हार जाएगा? पंचायत की सभा भरी हुई थी। लोग सामने देख रहे थे, पर मन में हर कोई किसी नतीजे से डर रहा था। सरपंच अपनी जगह पर बैठे थे। भोलाराम खड़ा था, सीना तना हुआ, आवाज ऊंची। और ठीक सामने हीरालाल खड़ा था, सिर झुका हुआ नहीं, पर मन भारी। हीरालाल, तुमने जो कहा उसके समर्थन में अब कोई सबूत है या नहीं? सभा में सन्नाटा। हीरालाल के चेहरे में उदासी छाई हुई थी। सच उसके भीतर था, पर शब्द उस पल साथ नहीं दे रहे थे। तभी सभा के पीछे से एक आवाज उठी। सरपंच जी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सभा चौंक गई, नजरें मुड़ी। ये आवाज किसी भीड़ की नहीं थी, ये हीरालाल के बेटे बबलू की आवाज थी। बबलू, ये पंचायत है बेटा। बाबूजी, आपने ही तो सिखाया है, सच उम्र नहीं देखता। सभा में पहली बार किसी बच्चे की बात टाली नहीं गई। बोलो बेटा, क्या कहना है? बबलू आगे बढ़ा, हाथ कांप रहे थे पर कदम नहीं। मेरे दादाजी जाने से पहले मुझे एक कागज सौंप गए थे। उन्होंने कहा था, अगर कभी तेरे बाबू इस जमीन के लिए अकेले पड़ जाए तो ये कागज दिखा देना। सभा में सिर्फ सांसों की आवाज थी। जब बबलू ने घर से लाई हुई पुरानी मुड़ी हुई रसीद सबके सामने दिखाई, वो रसीद कागज का टुकड़ा नहीं थी, वो एक परिवार की सच्चाई थी। बबलू के हाथ हल्के कांप रहे थे, पर उसकी नजर जमीन पर नहीं गिरी। सभा में बैठे लोग एक दूसरे को देखने लगे। किसी ने कुछ कहा नहीं, क्योंकि अब बोलने की पारी सच की थी। ये रसीद भोलाराम के कागजों से कई साल पुरानी है। जमीन हीरालाल की है। भोलाराम ने कुछ कहना चाहा, पर आवाज गले में ही अटक गई। उसके होठ हिले, पर शब्द नहीं निकले। मैंने सोचा था पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, पर सच नहीं खरीद पाया। उसकी आंखें भर आई। वो पहली बार भीड़ से नहीं, खुद से हार रहा था। ये हार जमीन की नहीं थी, ये अहंकार की हार थी। सभा में किसी ने ताली नहीं बजाई, क्योंकि ये जीत शोर नहीं मांगती। भोलाराम और नाथू घर लौट आए थे। घर में कोई हलचल नहीं थी, न आदेश न उत्तर। भोलाराम चुपचाप आंगन के बीच बैठा था। नाथू थोड़ी देर वहीं खड़ा रहा, फिर थोड़ी हिम्मत करके बोला, मालिक, आज पंचायत में जो हुआ। भोलाराम ने धीरे से नजर उठाई। नाथू एक पल को चुप हो गया। ये एक वाक्य नहीं था, ये अहंकार के टूटने की आहट थी। नाथू ने सिर झुका लिया। मैं यही सोच रहा हूं नाथू, कि जमीन के कागज तो तूने चुरा लिए थे। रही बात पुराने जमाने के कागजों की, मेरे बापू मुझसे कहा करते थे कि 4 पीढ़ियों से जितने भी पुराने जमाने के जमीन के कागज हैं, वे सिर्फ हमारे पास हैं। तो फिर ये पुराने जमीन के कागज अचानक कहां से आ गए? जो हुआ शायद होना ही था मालिक। मैं समझ बैठा था डर ही ताकत है। आज समझ आया ताकत सच होती है। भोलाराम मुस्कुराया नहीं। उसकी आंखें अब भी जमीन पर थीं। आंगन में सन्नाटा सा छा गया, पर यह सन्नाटा अब घमंड का नहीं, स्वीकार का था। पंचायत खत्म होने के बाद हीरालाल अकेला ही घर लौटा। दरवाजा खुला। घर में कोई शोर नहीं था, बस इंतजार था। कमला चुपचाप बैठी थी। आज पंचायत में क्या हुआ? आज मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन सही समय पर बबलू ने आकर सब संभाल लिया। बबलू? हाँ, वही। कमला, बबलू अभी कहाँ है? बबलू तो विद्यालय गया है, दोपहर में लौटेगा। हीरालाल चुप हो गया। उसके चेहरे पर पहली बार उलझन उतरी। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर कदमों की आवाज आई। बबलू अंदर आया। बबलू, तू तो अभी अभी पंचायत में था। पंचायत? नहीं बाबूजी, मैं तो सीधे विद्यालय से आ रहा हूँ।
हाँ, आज तो शनिवार है। कमला भी चौंक गई। हीरालाल के भीतर कुछ कसने लगा। उसने बबलू का चेहरा ध्यान से देखा। वही आंखें, वही आवाज, पर पंचायत वाला बबलू कुछ और था। वो कौन था जो बबलू बनकर पंचायत में गवाही दी? भाग 2 में।